आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी चीज़ लाई हूँ जो स्पेशली लड़कियों को बहुत पसंद आएगी। ये कराची के मशहूर मेमन खट्टे मीठे चटपटे आलू हैं जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं, बनाने में बहुत आसान, झटपट रेडी हो जाते हैं। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने अपने आलू जो है छील के काटे हैं और हमें ये कटिंग रखनी है तकरीबन, देखें इस तरीके से तमाम आलूओं को हमने इस तरह थोड़ा बड़ा काटना है और इसको हमने काट के बॉईल करने के लिए रखना है। और इस पॉइंट पर तकरीबन हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे और ये 2-3 ड्रॉप्स जो हैं जर्दे के कलर के हैं, यानी येलो फूड कलर। आप चाहें तो कोई सा भी पाउडर में डाल दें, मेरे पास लिक्विड था, मैंने यही डाला है। अब हम इन आलूओं को बॉईल करेंगे। मैं इनको बॉईल करके फिर आप रहमान रहीम। तो खट्टे आलू बनाने के लिए देखें, सबसे पहले मैंने अपने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डालूँगी और हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। ये चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्च और ये पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसा धनिया और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर आपको मिर्चें तेज़ पसंद है ज़्यादा तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये हाफ़ टी स्पून नमक है, क्योंकि हाफ़ टी स्पून नमक जो है मैंने बॉईल करते हुए आलूओं को डाल दिया था। और ये तकरीबन 1.5 टीस्पून चाट का मसाला है, ये भी इसमें जाएगा। और साथ में इसके ये गुड़ है 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें जाएगा। ये 1 टेबलस्पून बेसन है, अगर बेसन ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, लेकिन जो रियल इसकी रेसिपी है उसमें आप बेसन ही ऐड करिएगा। इसको मैंने जो है पहले से घोल के रख दिया था, इस वजह से कि इसमें लम्स ना पड़े और ये बहुत अच्छा सा इसका स्मूथ सा टेक्सचर है। अच्छा, अब इसको खट्टा करने के लिए जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो है ये इमली का पानी। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून इमली लेके मैंने उसका ये पानी निकाल लिया, उसका सारा पल्प और पानी जो था वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट पर हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए रखेंगे मिक्स करके। और इनका हमने बहुत अच्छे से जो है ना, इनको पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है सब चीज़ों के, और इसका बहुत स्मूथ सा टेक्सचर हमने भून के बनाना है कि इसकी तमाम अच्छी सी बुनाई करेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और देखें व्यूअर्स, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हाफ़ टी स्पून हल्दी भी इसमें जाएगी। और अब हम इनकी अच्छे से पकाई करेंगे, भुनाई करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, हमें इसे लो फ्लेम पे बनाना है। इसमें बेसन और बाकी चीज़ें होने की वजह से ये एकदम से थिक हो जाएगा, तो इसको हमें बहुत लो फ्लेम पे बनाना है ताकि एकदम से थिक होके और गाढ़ा सा मिक्सचर बन के ये जो है जल ना जाए। हमने इसको हरगिज़ जलने नहीं देना और हमने मुस्तकिल इस तरह से चम्मच चलाना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए, अब इस पॉइंट पर अगर आपके पास ज़ीरा है तो ज़ीरा डालें और साथ में ये अजवाइन हाफ़ टी स्पून। फ़िलहाल ज़ीरा मेरे पास नहीं मौजूद, ज़ीरा डलता है और अजवाइन डलती है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए और ये हज़म होने में आसानी करते हैं दोनों चीज़ें। तो ये देखें, अब हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। याद रखिएगा, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने पकाना है क्योंकि इसके अंदर बेसन है और चीज़ें हैं। अगर हमने इसको अच्छे तरीके से नहीं पकाया तो उन तमाम चीज़ों का कच्चापन बाकी रहेगा, तो वो खाने में जायका नहीं देगा। ये बेसिकली जो है मेमन कम्युनिटी की रेसिपी है और आप जानते हैं कि कराची में इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो अच्छा व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ और आपको वो पसंद आता है और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पे सिलेक्ट करके ज़रूर प्रेस किया करें। और अगर आप मेरे पहले से मुझे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है
थैंक यू सो मच। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, इससे आपके लिए ही मुश्किल होती है, इसलिए कि आप बीच में से कुछ पॉइंट्स को मिस कर देते हैं और बाद में आपकी रेसिपी में गड़बड़ होती है। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है ये भून चुका है। अच्छा, इसके भूनने में आपने जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी, इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। किसी भी चीज़ को, किसी भी हांडी को जब बहुत अच्छी तरह आप भूनते हैं, उसको पकाते हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जल्दबाजी के काम वैसे ही शैतान के होते हैं। तो ये देखें, अब इस पॉइंट पर हम इसमें ये आलू जो हैं ऐड कर देंगे। अब हम इन आलू के साथ इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, सब आलूओं के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब जो है हम इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे, दम पे यानी, ताकि जो ये तमाम मसाला है ये आलू जो है इसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लें, तो ये इसका टेस्ट इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। तो मैं आपको इसके बाद डिश आउट करके दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, खट्टे चटपटे आलू जो हैं ये बन के रेडी हैं। ये आप यकीनन इसको खाएंगे, ट्राई करेंगे, यकीनन आपको पसंद आएंगे। स्पेशली ये रमज़ान आ रहे हैं, तो रमज़ान में ये आपको बहुत मज़ा देंगे। अभी भी आप इसको शाम में किसी भी वक्त बना के खाएं, आपको लुत्फ़ आएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।